हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज स्मैकडाउन का लास्ट एपिसोड देखने को मिला हमें रेसलमेनिया से पहले। इस स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत सेथ रॉलिंस करते हैं। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं कि आज फ्राइडे है, मंडे नहीं। मैं हूं आज का होस्ट, मैं हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आके रिंग के बीचों बीच सीएम पंक की स्टाइल में बैठ जाते हैं। अब क्राउड यहाँ पे सीएम पंक और ओटीसी के चैंट्स लगा रहा था। सेथ रॉलिंस कहते हैं ओटीसी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जिस इंसान का नाम आप ले रहे थे कुछ टाइम पहले, इसलिए वो रेसलिंग में वापस आया है क्योंकि तुम उसका नाम चैंट्स कर रहे थे 10 साल लंबे टाइम तक, इसलिए वो वापस आया है। जब वो रिंग में वापस आया, ये WWE रिंग नहीं थी, तो वो वापस आया, तुम उसका नाम चेंज कर रहे थे, या वो वापस आया, किसी ने उसका बड़ा चेक लिखा उसके नाम पे, लेकिन जब उसने वो ब्रिज जलाया, उसने हर एक ब्रिज को जला दिया। आखिरकार वो 10 साल बाद WWE में आया, इसलिए नहीं कि तुम उसका नाम चेंज कर रहे थे, नहीं, क्योंकि उसके नाम लिखा गया एक बड़ा चेक। सीएम पंक ऐसे दिखावा करता है जैसे, मुझे बोलना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो सीएम पंक दिखावा करता है तुम लोगों के सामने, तुम लोगों के बारे में परवाह नहीं करता, WWE के बारे में परवाह नहीं करता, वो झूठा है, डरपोक है। और जितना तुम कहना चाहो रोमन रेंस के बारे में, जो तुम्हारा ओटीसी है, ओटीसी वो तो दिखावा भी नहीं करता, वो तुम्हारे बारे में परवाह भी नहीं करता, वो दिखावा भी नहीं करता, WWE की परवाह भी नहीं करता। और ये तुम बिलीव कर सकते हो, ओटीसी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है क्योंकि वो रोमन रेंस के बिजनेस में है, उसके पास प्राइवेट जेट है, वो अपने अपोनेंट खुद चूज करता है, वो सच में ये पसंद करता है कि तुम उसे पसंद करते हो। रोमन रेंस को सैक्रिफाइस के बारे में नहीं पता, सीएम पंक को भी सैक्रिफाइस के बारे में नहीं पता, बट मुझे सैक्रिफाइस के बारे में पता है। रोमन रेंस और सीएम पंक की जो कहानी है मेरे साथ 12 साल पहले शुरू हुई थी, और ये शुरू हुई थी पॉल हेमन की वजह से। ये सच है, पॉल हेमन ने मुझे रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस को WWE में लेके आया ताकि वो शील्ड बना सके सीएम पंक के लिए। हर एक रात मैंने अपनी बॉडी को दांव पे लगाया ताकि मैं शील्ड बना सकूं, क्योंकि उसका क्रेडिट मिला नहीं मुझे, क्योंकि सारे कैमरा क्रेडिट रोमन रेंस को देना चाह रहे थे। रोमन रेंस नया जॉन सीना बनेगा, रोमन रेंस नया कैश काउ बनेगा, रोमन रेंस पे स्पॉटलाइट डालो। हर एक साल, इतने सालों तक बैकग्राउंड में सीएम पंक चला गया था, घर चला गया था, लेकिन हमेशा गूंज सुनी है सीएम पंक की। लेकिन मैं अपने पूरे करियर में हर एक बार कुर्बान कर रहा था अपने आप को, और ऐसा लगता है कि सब कुछ आगे बढ़ रहा था मेरे वेट रेसलमेनिया के, जब मेरी नी इंजरी हो गई थी, वो कैंसर से मर रहा था। मैंने ये साबित किया कि मैंने आपको साबित करा कि मैं रोमन रेंस को देखूं हारते हुए। ये कहानी हमारी 12 साल पहले शुरू हुई थी पॉल हेमन के साथ। रोमन रेंस और मैं सेथ रॉलिंस, ये खत्म होगा कल रात। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल थ्रेट मैच WWE हिस्ट्री का। मैं आपको वादा करता हूं, मैं वही करूंगा जो मैंने किया है अपने 12 साल के करियर में। मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगा जो मेरे में बसा हुआ है, ये श्योर करने के लिए, ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, ये स्पॉइलर है दोस्तों। अब हमें रेहा रिप्ले दिखाई देती हैं, वो कहती हैं संडे मेरा 6th रेसलमेनिया होगा, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट रेसलमेनिया मैच होगा मेरे करियर का। ये बात सही है कि मैं बियांका ब्लेयर को देख के मेरा ध्यान भटका, और उस वजह से मैं वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल हार चुकी हूं। संडे को मैं कुछ भी करूंगी उसको वापस लेने के लिए, मैं 3 टाइम चैंपियन बन के निकलूंगी रेसलमेनिया से। तभी यहाँ ईओ स्काई की एंट्री होती है, उसके ठीक बाद ही बियांका ब्लेयर आ जाती हैं। बियांका कहती हैं कि तुम दोनों मेरे घर पे आओगे, और तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगी, तो मैं आने वाली हूं। तभी यहाँ पे नाओमी की एंट्री हो जाती है। नाओमी आगे कहते हैं, हे बियांका, तू आखिरकार स्मैकडाउन में आ गई, तू मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैंने तुझे वॉइस मेल टेक्स्ट करे, लेकिन तू किसी का जवाब नहीं दे रही है। बियांका कहती है, तूने क्या करा, मैं बोल चुकी हूं, मैं कल सब खत्म कर दूंगी। तभी यहाँ जेड कारगिल की एंट्री होती है, नाओमी रिंग से निकल जाती हैं, पीछे से आके वो जेड कारगिल पर अटैक करती हैं। नाओमी, जेड कारगिल, रेहा रिप्ले, बियांका ब्लेयर आपस में बढ़ जाते हैं। ईओ स्काई थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दी, वो सोच रही थी भाई किसको मारूं किसको मारूं। खैर वो टॉप रोप से चढ़ के शानदार मून सॉल्ट देके सबको ढेर कर देती हैं। अब हमें वाइपर रैंडी ऑर्टन दिखाई दिए। रैंडी ऑर्टन आके कहते हैं, गाइस कोई भी मेरा अपोनेंट नहीं है रेसलमेनिया में। कुछ दिनों से मैं और मेरी वाइफ यही डिस्कस कर रहे हैं, WWE यूनिवर्स मिल रही है मुझे, और मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं एक्साइटमेंट है। मेरे फादर पहले रेसलमेनिया में थे, 20 साल बाद मैंने डेब्यू करा था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, सबने विटनेस किया था। रेसलमेनिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मुझे नहीं रोक सकता है। अगर मैं कॉम्पीट करूंगा तो ये होगा मेरा 20th रेसलमेनिया। ये रेसलमेनिया मेरे लिए बहुत कुछ है, और ये मैं करने वाला हूं।
मैं यूनिवर्स को बताने वाला हूं संडे को, मैं आने वाला हूं, मैं शूज और गियर पहन के, और मैं तैयार रहूंगा तुम्हारे WWE यूनिवर्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा अपोनेंट मेरे सामने होगा, मेरे फैंस के सामने होगा, मेरी फैमिली के सामने होगा। कोई भी इस लॉकर रूम में है, अगर कोई तो आए मेरे सामने। तुमने कभी भी बूट्स पहने हैं रेसलमीनिया के लिए तो आ जाओ, रेसलमीनिया में सबसे बड़े स्टेडियम में तुम्हें मिलेंगे 3 सबसे टफ वर्ड RKO। अब हमें LA नाइट दिखाई दिए। LA नाइट कहते हैं अभी जो सब तुमने देखा वो मेरे टाइटल के करीब आ गया था, बट अब नहीं आ पाएगा। वीक टू वीक सोलो टामा टोंगा मेरे टाइटल की तरफ आते जा रहे थे, लेकिन अब टामा को मैंने बाहर करा है और अब सोलो को बाहर करूंगा और रेसलमीनिया में बस जैकब फातू रहेगा। मैं समझ सकता हूं कि वो एक मॉन्स्टर है, सब कुछ करा है, लेकिन उसने मेरे जैसे इंसान को नहीं देखा है। मैं 2 टाइम US चैंपियन हूं। इस संडे को कोई चांस नहीं है कि तू जीत जाए। मैं यहां खड़ा हूं, मैं गारंटी देता हूं सोलो को BFT दूंगा, फिर संडे को दिखा दूंगा क्यों मैं US चैंपियन हूं। अब हमें LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच एक मैच दिखा। रिंग के बाहर ही दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों के बीच अच्छा एक्शन दिखा। सोलो पे टूट पड़ते हैं LA नाइट। अब सोलो सिकोआ पलटवार करते हुए LA नाइट को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। सोलो LA नाइट पे कंट्रोल बना लेते हैं। अब LA नाइट टॉप रोप पे थे, तभी जैकब फातू आके LA नाइट पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म कर दिया जाता है। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं, वो आके सोलो जैकब दोनों पे अटैक करते हैं और ये लोग मिलके सोलो सिकोआ और जैकब फातू को मार के रिंग से बाहर कर देते हैं। निक एल्डिस आते हैं और इनके बीच टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं। और इसके बाद हमें सोलो सिकोआ जैकब फातू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन LA नाइट के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी डोमिनेट करते दिखाई दिए इस मैच में, और एंड में LA नाइट ने सोलो सिकोआ को BFT देके इस मैच को जीत लिया। अब बारी आती है आज के मेन इवेंट की, जहां हमें कॉडी रूड्स और जॉन सीना फेस टू फेस दिखाई दिए। कॉडी रूड्स आके कुछ कहते तभी जॉन सीना की एंट्री हो जाती है। जॉन सीना आके कहते हैं चुप कर बच्चे, ये मेरा 20th रेसलमीनिया है और ये मेरा 12th टाइटल मैच है रेसलमीनिया में। ये जो जितनी भी आवाजें चल रही हैं उसमें तुम गुम हो सकते हो, ये आवाज है वो जरूर तुम सुन सकते हो। संडे को मैं लास्ट टाइम रेसलमीनिया की रिंग में हूंगा, तो कुछ कर ले, तू तैयार नहीं हो सकता है और तू कुछ भी नहीं कर सकता है उसको खत्म करने के लिए। इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी चीज करने वाला हूं। कोई रेसलिंग रिटायरमेंट नहीं होता है तो सिर्फ एक मैच, ये कोई लास्ट मैच नहीं है, क्योंकि हर एक रेसलर को ये चाहिए, ये लोग चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम उनके बारे में बात करो। मैंने अपने पूरे करियर को एंजॉय किया है और मैं अब तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करता। सिर्फ एक रीजन है जो मैं यहां पे हूं, ये टाइटल तुमसे छीनना। तुम सबको भूलने को तैयार हूं, ये मत कहना कि मैंने तुझे वॉर्न नहीं किया। संडे को इसका वेट भारी होगा, तू नहीं संभाल पाएगा। इस टाइटल को मैं लेके जाऊंगा और मैं बोलूंगा गुड जॉब चैंप, ये तेरे लिए भारी होता जा रहा है। तू हारेगा क्योंकि तू इनके बारे में सोचता है, लेकिन ये लोग हिस्ट्री नहीं लिखते हैं बच्चे, विनर लिखते हैं हिस्ट्री। संडे से पहले मैं लास्ट टाइम तुझसे बात करना चाहता था। एलिमिनेशन चैम्बर मैंने जीता, बट तूने सब कुछ बदल दिया जो तूने लॉकर रूम में चुना। रॉक ने तुझे चॉइस दिया था, क्या तुझे वही करना चाहिए जो सही है इनके लिए, या तुझे जीतना चाहिए। संडे को तुझे वो चांस नहीं मिलेगा। वो रात एक चीज जो मैं कहूं करूंगा तू नहीं कर पाएगा। इनके लिए मैटर नहीं करता। ये आवाज जो सुन रहा है ना तू इनकी सुनना बंद कर दे। बट तू कमजोर है, तुझे हारना है। मुझसे कोई पूछे तो खुद से तू कर सकता है। तू डरा हुआ है। तूने कहा वो सूट इसलिए पहनता है क्योंकि तू कुछ बनना चाहता है। संडे को मैं तुझे बना दूंगा। ऐसा कोई आखिर समझ जाता है रियल विनर बनने के लिए इन बेकार के लोगों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तू बन जाएगा जिसके पास विनर बनने का मौका था, जो नहीं बन सका। तू एक बच्चा है जो मर्दों के बीच जीना चाह रहा है, उसके पास चैंप जैसा कुछ भी नहीं है। कॉडी रूड्स कहते हैं कि जॉन सीना तुम्हें हमेशा बोलना ही पड़ता है ना। ये क्राउड सुन रहे हो क्या कह रहा है। जॉन सीना कहते हैं तू इन लोगों के लिए लड़ रहा है, ये मैटर करता है तुझे। तू कह रहा है कि ना तू टैलेंट दबाता नहीं है। मुझे पता है वो टैलेंट ग्रेवयार्ड के बारे में नहीं है, हम रेसलमीनिया के बारे में बात कर रहे हैं। तुझे पता है, तुझे उसका नाम नहीं पता। तुम बैक स्टेज गए तो तुम्हें किसी का नाम भी नहीं पता होगा। यही डिफरेंस है जब WWE का गोल्ड आया नहीं है। ऐसा लगता है गरम वैक्स पिघल रहा हो। तुम स्टिंग से भी ज्यादा वाइट
वाइट दिख रहे हो, तुम मेरे बारे में बोलते हो, एरर बॉय हूं मैं। तुमने ऑस्कर स्टेज पर क्या करा था इन सबको इंप्रेस करने के लिए? 2025 हो गया है जॉन सीना, तुम रेसल नहीं कर सकते हो। जॉन सीना कहते हैं बेवकूफ लोग ये तुम्हारी तरह ही हैं, इनको पता है इनको क्या चाहिए। संडे को तुझे हारने के लिए मुझे रेसल की जरूरत नहीं होगी। जॉन सीना अब कॉडी रूड्स को एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए उठा लेते हैं। कॉडी रूड्स काउंटर करते हुए जॉन सीना को क्रॉस रोड्स देके ढेर कर देते हैं। यहीं आज रेसलमेनिया से पहले लास्ट स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस और सीएम पंक को वार्निंग दे दी है और एक तरह से एंड में उन्होंने जो बोला है ये प्रेडिक्शन नहीं स्पॉइलर है, ये कहीं ना कहीं पॉल हेमन को पॉइंट आउट कर रहा है। वहीं रैंडी ऑर्टन ने ओपन चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया के लिए और ये पक्का है कि कोई ना कोई रेसलमेनिया में उनको आके फेस करेगा। अब ये करंट रोस्टर है उसमें से होगा या कोई सरप्राइज रिटर्न होगा, मुझे लगता है सरप्राइज रिटर्न होगा। भाई जॉन सीना ने कॉडी रूड्स को लास्ट टाइम कह दिया है कि ये टाइटल वो लेके जाएंगे, अब ये तो टाइम बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।